इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आपके सबसे पहले फर्स्ट कैंपर वैन ट्रिप से पहले क्या क्या बातें आपको जाननी जरूरी है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट योर फर्स्ट कैंपर वैन ट्रिप। एक्चुअली अब टोटल हो चुके हैं 5323 किलोमीटर, इन इंग्लिश 5323 किलोमीटर टिल दिस प्लेस। और इस वक्त पर हूं मैं कर्नाटका स्टेट के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर, जिसको कहते हैं गोकर्णा, गोकर्ण, जो भी कहना चाहें आप। खूबसूरत है यार गोकर्णा। ग्रीनरी देख रहे हो यहाँ की, मतलब लाजवाब जगह है। मेरा एक पूरा एपिसोड आएगा गोकर्णा के ऊपर। पहले 2 एपिसोड्स में आपसे मैं कैरावैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद 3rd एपिसोड से व्लॉग सीरीज शुरू होगा, जिसके अंदर आप मेरे रॉ ट्रैवल को देखेंगे विद कैंपर वैन विद इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम्स हुई मुझे, किस तरीके से ट्रैवल किया, ये सब आप देखने वाले हैं। डिटेल में गोकर्णा के बारे में जो एपिसोड आएगा वो आप आगे चलकर देखेंगे इस सीरीज में। अभी बात करते हैं अब कैंपर वैन से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस एपिसोड में। बट सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है व्हाट इज़ अ कैंपर वैन, और ये मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख लिया होगा अभी तक। अगर नहीं देखा है तो यहाँ लिंक फ्लैश कर रहा है, आप जा करके उस एपिसोड को देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए, तो ताकि आपको ये समझने में थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या आप अपने नॉर्मल लाइसेंस पर कैंपर वैन को ड्राइव कर सकते हैं या फिर आपको कोई स्पेशल लाइसेंस चाहिए। इसका आंसर है आप अपने लाइसेंस पर, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV वाले जो लाइसेंस होते हैं, उसमें आप इस कैंपर वैन को बहुत ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। पूरे इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये कैंपर वैन्स छोटी गाड़ियों के मॉडल्स पे ही बने हुए होते हैं और इसलिए कोई भी स्पेशल लाइसेंस या स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए आपको इसको ड्राइव करने के लिए। एंड वी हैव अ गेस्ट हियर। हेलो बेबी, हाउ आर यू? ओह, सर भी हैं। हेलो सर। हेलो सर। सो अभी आपको ये पता चल गया कि लाइसेंस नहीं चाहिए हमें कोई भी स्पेशल। आपका जो नॉर्मल लाइसेंस है, 2 व्हीलर वाला नहीं, LMV वाला जो नॉर्मल कार चलाने वाला लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस पर आप इस कैंपर वैन को ड्राइव कर सकते हैं वेरी इजीली थ्रू आउट इंडिया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव बीन ड्राइविंग दिस फॉर लास्ट 20 days एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू शो माय लाइसेंस कई सारे चेक पोस्ट पे, एंड उन लोगों ने मेरा लाइसेंस देखा, इस गाड़ी के पेपर्स देखे और मुझे जाने दिया, बिकॉज इट्स लीगली अलाउड। ये तो पता चल गया कि सिर्फ लाइसेंस के ऊपर, नॉर्मल लाइसेंस के ऊपर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट दस्तावेजेस, कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको चाहिए। और आपको इस कैंपर वैन को ड्राइव करने से पहले इन कागज़ों का अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कारवा वालों के साथ बुक करें या किसी भी अदर कैंपर वैन कंपनी के साथ। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम बता देता हूं जो मुझसे हर जगह पे, जब भी मैंने स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया या फिर जो भी RTO चेक पोस्ट क्रॉस किया, तो वहाँ पर मुझसे मांगे गए थे। अपार्ट फ्रॉम योर लाइसेंस यू मस्ट हैव अ वैलिड RC ऑफ दिस व्हीकल, और उस RC के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि ये एक कन्वर्टेड गाड़ी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि RC के ऊपर वो चीज़ लिखी हुई हो जो ये बनाई गई है, बिकॉज अगर आप गाड़ी में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन कराते हैं, सीटिंग से स्लीपिंग करवाते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो उसको RC के ऊपर अपडेट करवाना होता है। सो बिफोर यू स्टार्ट ट्रैवलिंग इन अ कैंपर वैन यू शुड चेक विद योर ऑपरेटर इन योर सर्विस प्रोवाइडर कि उस RC के ऊपर वो जो मॉडिफिकेशन होकर के कैंपर वैन बनी है ये अपडेटेड है या नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज अपडेटेड RC। सेकंड इज द फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ दिस व्हीकल।
इस तरह की गाड़ियों का एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो कि आरटीओ में मांगा जाता है, वो होना चाहिए, जो कि इस गाड़ी में था। सेकंड है पॉल्यूशन। हर गाड़ी की तरह इस गाड़ी का भी एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है जो कि मुझसे फट चुका है, बट ये वैलिड है, तो इसलिए अभी भी काम कर रहा है। देन यू हैव दी परमिट्स। ये येलो प्लेट गाड़ी है। इन गाड़ियों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिट चाहिए होता है और वहां पर उनको रोड टैक्स भरना पड़ता है। सो उसका भी एक प्रमाण होता है और वो प्रमाण पत्र भी आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। एंड देन द इंश्योरेंस। जैसे नॉर्मल हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, वैसे इस गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, वो भी होना चाहिए। हमारी गाड़ियों में सिर्फ हमें लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पोल्यूशन चाहिए होता है, बट इसमें 2 कागजात एक्स्ट्रा हैं, एक फिटनेस सर्टिफिकेट और एक परमिट। सो फार मुझे बस इतना पता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स हर आरटीओ चेकपोस्ट पे दिए और मैं बिल्कुल स्मूथली बाहर निकल गया। सो थिंग्स वेयर सॉर्टेड विद कारवा। थैंक यू सो मच कारवा गाइज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये येलो प्लेट गाड़ी है। हमारी जो पर्सनल गाड़ियाँ होती है ना, उनको कोई स्टेट टैक्स नहीं लगता, बट ये कमर्शियल गाड़ियाँ हैं और कमर्शियल गाड़ियों में ये स्टेट टैक्स लगता है और स्टेट टैक्स आपको देना पड़ता है। नाउ इंडिया में अभी तक सारे स्टेट्स ऑनलाइन टैक्स नहीं ले रहे हैं। कुछ स्टेट्स में आप ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हो, जो कि बहुत कन्वीनियंट हो चुका है। आप एम परिवहन की वेबसाइट पे जाइए या उनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप ये रजिस्टर करके इस गाड़ी को और इसका टैक्स भर सकते हैं। इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस और आपको 10 मिनट उस वेबसाइट के ऊपर बैठना है, यू विल बी एबल टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, लेकिन जहाँ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर क्या करना है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो इसलिए ट्रिकी है क्योंकि जब आप स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, जनरली बॉर्डर के ऊपर एक टोल होता है, बट टोल आर दी प्राइवेट कंपनीज जो रोड के लिए, जो उन्होंने हाईवेज बनाए हैं उसके लिए वो टैक्स कलेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन जो स्टेट टैक्स है, जो गवर्नमेंट को जाता है, जो आरटीओ को जाता है, वो टैक्स टोल क्रॉस करते के साथ ही लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं पर आपको आरटीओ ऑफिस मिलेगा और उसके लिए वहां पर लोग गाड़ियों को रोकते भी हैं। पीले नंबर देख करके खुद भी रोक देते हैं आरटीओ वाले गाड़ियों की, आओ जी और पीछे जाकर के टैक्स कटा लो। और आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना आरसी देना है जाकर के, और अगर मांगे तो बाकी सारे पेपर्स भी, बट जनरली वो सिर्फ आरसी मांगते हैं और वो फिर आपको बता देंगे कि कितने दिन का टैक्स आपको देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है किसी स्टेट बॉर्डर पर ना आरटीओ वाले बंदे खड़े नहीं होते और आपको खुद वो टैक्स देना पड़ता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज अगर आपने वो जगह मिस कर दी और अगर आपने टैक्स नहीं भरा और अगर आपने अगले 1-2 दिन के अंदर आरटीओ में जाकर के टैक्स नहीं भरा, या टैक्स भरने से पहले आपको किसी चेक पोस्ट पे पकड़ लिया गया और ये पाया गया कि आप उस स्टेट में घूम रहे हैं बिना किसी टैक्स रिसीट के, तो फाइन बहुत तगड़ा है। एक दिन का टैक्स इंडिया में हर स्टेट में 150 से 300 रुपए के बीच में डिफर करता है, लेकिन जो फाइन है वो है दैट टैक्स अमाउंट इनटू 4 टाइम्स इनटू 30 डेज, ऐसा कुछ है। मतलब वो अच्छा खासा 15-20 हज़ार रुपए का फाइन है, आप इतना समझ लीजिए। तो 150-250 रुपए के लिए आप 30-35 हज़ार रुपए का फाइन ना ले लें, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप केयरफुल रहें और बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा आरटीओ का ऑफिस। वहाँ बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ट्रक्स खड़े होंगे और वहाँ पर आपको जाना है, अपने पेपर्स लेकर के, 2 मिनट का काम है, टैक्स देकर के आ जाना है। ऑलराइट, सो लाइसेंस सॉर्ट हो गया, जितने भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स थे वो सॉर्टेड हो गए, जितने भी रोड टैक्सेस की चीज़ें थी वो सॉर्टेड हो गई। तो नाउ यू गाइज आर ऑल सेट टू स्टार्ट योर फर्स्ट कैंपर वैन जर्नी। सो अब बात कर लेते हैं कि एक कैंपर वैन जर्नी के लिए आपको अपने ट्रैवल बैग पैकिंग में या ट्रैवल पैकिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है फूड, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आप किचन में खाना बना सकते हैं, लेकिन वो एक क्लोज स्पेस है, तो खाने में आप जनरली ऐसी चीज़ें पैक कीजिए जो विच आर ईजी टू कुक, जो जल्दी से बन जाए। सो आप अपने साथ वही फूड आइटम्स पैक कीजिए जो कम समय में कम ऊर्जा के साथ आपके पेट को भर सके। प्लस इसके अलावा आप स्नैक्स भर सकते हैं। गाड़ी के अंदर बहुत सारी जगह है, मतलब मुझे लगता है मैं कुछ 40-50 पैकेट्स मैगी के लेकर के आया था, 10-20 पैकेट्स अलग अलग डिफरेंट तरीके के स्नैक्स लेकर के आया था, और फिर भी मेरे पास बहुत सारा स्पेस था। तो भर भर के स्नैक्स लेकर के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वन थिंग। सेकंड इज जो भी आपको नहाने के लिए पानी चाहिए या खाना बनाने के लिए या बर्तन धोने के लिए या फिर वॉशरूम यूज करने के लिए जो पानी चाहिए, वो पानी का जुगाड़। सो बेस्ट पार्ट इज इस गाड़ी के साथ 200 लीटर की टंकी आती है। उस टंकी के अंदर आप 200 लीटर एक बार में जमा कर सकते हैं। मोटर लगा हुआ है,
है आप मोटर से भर सकते हैं, अगर आपको कहीं से बाहर से पानी मिल जाता है तो आप उससे भर सकते हैं। गाड़ी के साथ 10-12 मीटर का प्रॉपर पाइप लगा हुआ है, तो उस पाइप के थ्रू आप रिवर से, झरनों से या कहीं दूर के नल से भी पानी पुल कर सकते हैं, ऊपर टंकी तक पहुंचा सकते हैं। सो ये फैसिलिटी आपके पास ऑलरेडी है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। गाड़ी जब आपको मिलेगी तो 200 लीटर के साथ मिलेगी, और अगर आप 4 लोग हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ 4 लोग 2 दिन तक आराम से 200 लीटर में खाना बना सकते हैं, नहा सकते हैं, अपना रेगुलर बिजनेस कर सकते हैं 2 दिन तक, अगर आप उसको ठीक ढंग से बचत के साथ यूज़ करते हैं तो। वरना 200 लीटर ख़त्म करने में 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। तीसरी चीज़ है क्लोथिंग। इस गाड़ी के अंदर इंसुलेटेड आपको वार्म वेदर मिलेगा, सो दोनों के लिए आपको क्लोथिंग रखनी है, क्योंकि आप कितनी भी ठंडी जगह पे चले जाएं गाड़ी के अंदर आपको गर्मी ही लगने वाली है। अगर आपने सिर्फ स्वेटर्स रख लिए और स्वेट टी शर्ट्स रख लिए तो गाड़ी के अंदर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपने सिर्फ टी शर्ट्स रख लिए तो गाड़ी के बाहर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपको इन दोनों बातों पर ध्यान रखना है वाइल पैकिंग और क्लोथ्स। जगह की कोई कमी है नहीं, बहुत सारा स्पेस आता है, आपने पहले एपिसोड में देखा ही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप छोटे छोटे अलग अलग बैग्स बनाइए रैदर देन हैविंग वन बिग बैग, क्योंकि उससे आपको वो बैग्स प्लेस करने में बहुत आसानी होगी और आप स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथी चीज़ है क्लीन लिनन्स एंड पिलो कवर्स एंड एवरीथिंग। गाड़ी के अंदर सोने के वक्त पे आप इसका जो नॉर्मल गद्दा है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप बेडशीट्स डालेंगे और जो कुशन्स हैं या जो पिलोज हैं उसके ऊपर आप पिलो कवर्स भी डालेंगे। वैसे तो कारवा वालों ने इन चीज़ों का पूरे अच्छे से ख्याल रखा है, दे प्रोवाइड फ्रेश बेडशीट एंड पिलो कवर्स एंड ब्लैंकेट्स, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पिलो कवर्स लाएं और अपना बेडशीट्स लेकर के आएँ तो वो आप लेकर के आ सकते हैं, और वो आपके पैकिंग लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, और आपको आपके डेली नीड्स की सोप्स, शैम्पूज, कंडीशनर्स और जितनी भी ऐसी ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपको चाहिए होंगी, क्योंकि आप एक गाड़ी के अंदर रहने वाले हैं और ये होटल नहीं है जहाँ पर आपको अलग से वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी, तो वो आपके पैकिंग लिस्ट में होनी चाहिए। हालांकि जब आप बाहर निकलते हैं तो रास्ते में मार्केट से भी आप वो ले सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू कैरी दीज थिंग फ्रॉम डे वन।